गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सेट्स क्या होते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के दो मेथड थे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। उसके एग्जाम्पल किए थे हमने। आज हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या है देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या है हमारा? सेट which does not contain any element is called empty set or the null set or the void set। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, या नल सेट भी कह सकते हैं, या वॉइड सेट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है ए इक्वल्स टू द सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। x इज अ नेचुरल नंबर। तो अब x बोल रहा है एक नेचुरल नंबर है जो क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर रहता नहीं है। तो इसका मीन्स क्या है? द ए इज द एम्प्टी सेट। ए क्या है? हमारा एक एम्प्टी सेट है। सेकंड देखते हैं, सी इक्वल्स टू द सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो x कोई इवन प्राइम नंबर है जो कि क्या है, 2 से बड़ा है। तो इवन प्राइम तो खाली 2 ही होता है। इट मीन्स c इज द एम्प्टी सेट। तो c भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है। अगला देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट तो देखते हैं क्या होते हैं। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो ऐसा सेट जो खाली है या इसके अंदर कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। अदरवाइज उसे क्या कह देंगे? अगर ये नहीं है तो उसे क्या कह देंगे? इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल, डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। डब्ल्यू क्या है? सेट है किसका? डेज ऑफ द वीक। जो डेज होते हैं वीक में, एक वीक में कितने होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ये फिक्स है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स है हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, फिक्स है ना ये? ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, देन एस इज फाइनाइट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एक कोई सेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एस फाइनाइट है। अगर एक्स को सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस, और प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो ये फाइनाइट है सेट, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कह सकते हैं। अगला, जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देन जी इज अ इनफाइनाइट सेट। तो जी क्या है? ऐसा सेट है, पॉइंट ऑन अ लाइन। लाइन में अब कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कई सारे हैं, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? 1 2 3 डॉट 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 3 डॉट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अगला टॉपिक देखते हैं, इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। तो दो सेट ए और बी इक्वल होंगे कब? इफ दे हैव द एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वी कैन राइट ए इक्वल टू बी। तो दो सेट कब इक्वल होंगे? अगर उनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। एलिमेंट सेम होने चाहिए, अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी इक्वल। अदरवाइज क्या होगा? वो सेट अनइक्वल होगा। ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू बी की तरह हम उसे लिखेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल होगा तो इस तरीके से, नॉट इक्वल होगा तो इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 1 4 2। अब इसके एलिमेंट्स को चेक करो तो सेम है, 1 इधर भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। दोनों सेट में एलिमेंट सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी सेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या? सबसेट। A set is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B।
तो ए बी का सबसेट कब होगा, जब सारे एलिमेंट ए के क्या होंगे, बी के सेट में होंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, बी तो सबसेट्स ए set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। तो A सबसेट B का कब होगा, जब सारे एलिमेंट जो A के होंगे वो B के एलिमेंट भी होंगे। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A सबसेट ऑफ B, ये सबसेट का साइन है। इफ A इज द एलिमेंट ऑफ A देन A इज द एलिमेंट ऑफ B। अगर A सेट A का एलिमेंट है तो B का भी होना चाहिए, ठीक है। इफ A इज द सबसेट ऑफ B, A is the element of A implies A is the element of B, ठीक है। A is a subset of B if A is an element of B implies that A is also an element of B। तो इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब क्या है, A is a subset of B if A is an element of A implies, ये साइन किसका implies करता है that A is also an element of B, ठीक है। तो A सबसेट B का जब होगा जब A के एलिमेंट होगा वो क्या होगा, B का एलिमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देख, तो ये साइन किसका है, इम्प्लाइज का। ये क्या है, टू वे इम्प्लीकेशन, और इफ और ओनली इफ भी कह सकते हैं इसको, या IFF भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर A सबसेट है B का और B भी सबसेट है A का, तो इट मीन्स टू वे इम्प्लीकेशन क्या है, A इक्वल टू B होगा। तो क्या होगा, A इक्वल टू B होगा, क्योंकि A का एलिमेंट B में भी है, B का एलिमेंट A में भी है, ठीक है। A सबसेट है B का, B भी सबसेट है A का, तो ये क्या टू वे इम्प्लीकेशन देगा, क्या होगा, A इक्वल टू B होगा आपका, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लेट A एंड B बी टू सेट्स। मान लिया दो सेट दे रखे हमें A और B। इफ A इज द सबसेट ऑफ B, अगर A सबसेट है B का एंड A नॉट इक्वल टू B, और A B के इक्वल नहीं है, देन A इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। तो A क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, एंड B इज अ सुपर सेट ऑफ A, और B को क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ A। एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। A सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं, 1 2 3। B सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ क्या है, A क्या हो गया, अब A नॉट इक्वल टू B है, ठीक है। A क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ B हो जाएगा। इसे हम क्या कह देंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट कहेंगे इसको, ठीक है। और B क्या हो जाएगा, सुपर सेट। B हमारा क्या हो जाएगा, सुपर सेट, ठीक है। इफ अ सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर सेट A के अंदर एक ही एलिमेंट है, वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। तब हम उसे क्या कह सकते हैं, सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A इज अ सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है। आगे हमें देखा इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ R। इंटरवल्स की बात की गई है, सबसेट ऑफ R। तो इंटरवल्स को चेक कर लेते हैं। लेट A एंड B बी द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एंड A लेस देन B, A क्या है, B से छोटा है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे, द सेट फॉर ऑल y सच दैट y greater than A less than B is called an open interval and is noted by A, B, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल कहलाएगा, और ये क्या होगा, इस तरह का साइन यूज होगा, ठीक है, A और B के लिए। तो ऑल द पॉइंट बिटवीन A एंड B बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल A एंड B। तो सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे A और B बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, इन दोनों के बीच के, ठीक है, बिटवीन A एंड B, बट A एंड B दमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू इन दिस इंटरवल। और A और B इसको बिलोंग नहीं करेंगे, इसके बीच की तो सारी वैल्यूज बिलोंग करेंगे, मगर ये A और B उसमें बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट इस साइन से करेंगे, A.B, ये वाला, ठीक है, ब्रैकेट यूज होंगे, ठीक है। द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट्स ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इज नोटेड बाय दिस। तो ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स भी होंगे A और B,
ठीक है, ए और बी दोनों होंगे तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से। ठीक है, अब इसमें क्या है, द सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ए एंड बी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू द सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल देखते हैं, इंटरवल क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं इंटरवल क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर। ठीक है, एक साइड क्लोज होगा, एक एंड पॉइंट होगा, दूसरा एंड पॉइंट ओपन होगा। तो यहाँ पे देखो ए होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ए इंटरवल होगा, बी ओपन होगा, बी नहीं होगा, बी पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होगा। तो सेट फॉर ऑल एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी। सेकंड क्या होगा, ए कॉमा बी, यहाँ इसको बी क्या हो, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो बी तो होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में देख लो ए एंड बी, इसका मतलब है क्या, देखो इसका मतलब देखते हैं हम, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी। तो ये ओपन इंटरवल कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी, इंक्लूडिंग ए होगा बट एक्सक्लूडिंग बी, बी नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह के ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो वाला पॉइंट एंड पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे ए पे ओपन है, बी पे क्लोज है। तो सेट फॉर ऑल एक्स एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ओपन इंटरवल कहाँ से, ए टू बी है, इंक्लूडिंग बी है, बी इंक्लूड होगा बट ए इंक्लूड नहीं होगा, तो ये पार्ट सेकंड था हमारा। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो भी अच्छा कर पाए। थैंक यू।